आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में कोरोना से 9 और मौतें दर्ज की गई है। मंगलवार को वही जोधपुर में 3 और बीकानेर में 2 और श्रीगंगानगर, कोटा और जयपुर सीकर में एक मौतें हुई है। मिलाकर कुल राज्य में अब तक 365 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। यहाँ मंगलवार रात को रिकॉर्ड 395 संक्रमित मिले हैं। इन्हें मिलाकर अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा यहाँ पर 15,727 हो गया है। इनमें 12,213 लोग ठीक हो चुके हैं। 11,969 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं मंगलवार रात तक जयपुर में सर्वाधिक 107 संक्रमित मिले। इसके अलावा धौलपुर में 53, जोधपुर में 40, सिरोही में 24, बाड़मेर में 21, जालौर में 19, भरतपुर में 18 और पाली में 15 पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं अजमेर में 13, भीलवाड़ा में 12, सवाई माधोपुर में 11 और अलवर में 10, राजसमंद में 7 और हनुमानगढ़ और चूरू में 6 और उदयपुर में 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं झुंझुनू, करौली में 4-4 और झालावाड़ और कोटा, नागौर में 3-3 और बीकानेर और अन्य प्रदेश में 2-2 मरीजों का पता चला है। चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह के अनुसार अब तक जयपुर में 3006, जोधपुर में 2,499 और भरतपुर में 1376, पाली में 992, उदयपुर में 663 और नागौर में 601, कोटा में 565 और सीकर में 477, धौलपुर और अजमेर में 468 और वहीं बात करें डूंगरपुर की तो यहाँ पर 415 मरीज अभी तक आ चुके हैं। सिरोही में 384, झालावाड़ में 370, अलवर में 368 और झुंझुनू में 318, चूरू में 278, जालौर में 252, भीलवाड़ा में 239, राजसमंद में 215 और बाड़मेर में अभी तक 213 मरीज मिल चुके हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ में 208, टोंक में 200 और बीकानेर में 198, दौसा में 113 और बांसवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी तक मिल चुके हैं। वहीं राजधानी जयपुर में लंबे समय बाद मंगलवार को सर्वाधिक 107 नए संक्रमित मिले हैं, जिनमें 76 संक्रमित जयपुर शहर से अलग अलग एकांतवास केंद्र में भर्ती हुए हैं। राजस्थान में लगातार 16वें दिन तेल की कीमतों में उछाल। पेट्रोल 35 और डीजल 57 पैसा हुआ है महंगा। लॉकडाउन के बाद बाजार खुलने और लगातार बढ़ते डीजल के भाव के कारण ट्रांसपोर्टरों ने भी भाड़ा 1.5 गुना तक बढ़ा दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 16वें दिन भी इजाफा हुआ है। पेट्रोल 35 पैसा और डीजल 57 पैसा प्रति लीटर महंगा हो गया है। दाल और सब्जियों की महंगाई से परेशान जनता को अब और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। डीजल में बढ़ोतरी का असर खाने पीने की जरूरी चीजों पर नजर आएगा। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि डीजल में बढ़ोतरी उनका खर्च बढ़ रहा है, जिसका असर खाने पीने की चीजों पर परिवहन लागत में इजाफे के रूप में होगा। लॉकडाउन के बाद बाजार खुलने और लगातार बढ़ते डीजल के भाव के कारण ट्रांसपोर्टरों ने भाड़ा 1.5 गुना तक बढ़ा दिया है। इसके असर जरूरी वस्तुओं में परिवहन पर शुरू हो गया है। अब खाद्य सामग्री सहित अन्य जरूरी वस्तुओं के भाव बढ़ना शुरू हो गए। ऐसे में आगामी दिनों में अन्य वस्तुओं का भी महंगी मिलेगी। वही डीजल का इस्तेमाल अधिकांश कृषि उपकरण में संचालित होता है। यदि दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो फसलों की लागत बढ़ेगी और उत्पादन भी महंगा होगा। इससे खाने पीने की वस्तुएं भी महंगी होगी। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ने से वस्तुओं की कीमतों पर मार पड़ेगी। आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। सरकार को इस पर टैक्स कम करना चाहिए। राज्य सरकार तो पहले एक्साइज ड्यूटी वसूल कर रही है। राज्य अपने हिसाब से टैक्स वसूल रहे। इससे हर राज्य में अलग अलग दाम है। इसका भार भी जनता पर पड़ रहा है। राजस्थान की दहलीज पर पहुंचा मानसून। आगामी 48 घंटों के दौरान इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मानसून 2020 का बेसब्री से इंतजार कर रहे राजस्थान लोगों के लिए अच्छी खबर है। मानसून ने राजस्थान की दहलीज पर दस्तक दे दी है। जल्दी पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश हो सकती है। इस बीच प्रदेश के बीकानेर में मंगलवार दोपहर को बारिश हुई। हालांकि बारिश का कुछ देर के लिए ये बारिश चली, लेकिन सड़कें इस पर तरबतर हो गई है। वहीं राजस्थान के दक्षिणी द्वार यानी बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले के रास्ते मानसून प्रवेश करने को है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने 24 और 25 जून के लिए प्रदेश के आधे दर्जन से ज्यादा जिलों में भारी और अत्यधिक बारिश लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में दक्षिणी हिस्से की तरफ से मानसून सोमवार को एक बार फिर एक्टिव हुआ है। अब ये आगे की ओर बढ़ रहा है। मानसून इस वक्त तक से राजस्थान की बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले से लगती गुजरात सीमा तक पहुंच चुका है। वही मानसून मंगलवार को गुजरात के अन्य क्षेत्रों, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा है। फिलहाल मानसून की लिमिट अहमदाबाद, शाजापुर, फतेहपुर और रुद्रप्रयाग से गुजर रही है। वहीं जयपुर मौसम विभाग ने 24 जून और 25 जून के लिए चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, उदयपुर, प्रतापगढ़ में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा डूंगरपुर, सिरोही, पाली और बाड़मेर में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने व्यक्त की है।
कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने दावा किया है कि संक्रमितों का रिकवरी रेट यहां पर 78% से अधिक हो गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मंगलवार को कहा है कि राज्य में टेस्टिंग और ट्रेसिंग की वजह से बड़ी संख्या में लोग ठीक होकर अस्पताल लौट रहे हैं, अस्पताल से घर लौट रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि हमने जिस ऐसा सिस्टम विकसित किया है जिससे संक्रमित होते ही पता चल जाता है और उसका इलाज हम शुरू कर देते हैं, यही उच्च रिकवरी रेट की मुख्य वजह है। लगातार बढ़ते कोरोना केस और हर दिन 300 से अधिक नए मामले आने के संबंध में पूछे जाने पर सवाल में स्वास्थ्य मंत्री ने इसके लिए अन्य राज्यों से शुरू हुए आवागमन को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा है कि लोग बाहर से कोरोना को लेकर राजस्थान आ रहे हैं। धौलपुर भरतपुर से भी बाहर के लोगों ने कोरोना लेकर आए, यहाँ कोरोना विस्फोट जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बिहार से लौटे कुछ मजदूर भी कोरोना को लेकर आए हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोगों से लापरवाही नहीं बरतने की अपील करते हुए कोरोना के खिलाफ सचेत रहने की बात राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा कि बगैर मास्क के निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि कुछ निजी अस्पताल कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं। कोरोना की जांच के नाम पर लोगों से अधिक पैसे लिए जा रहे हैं। इसके लिए हमने कंट्रोल रूम बनाकर नंबर जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। अगर कोई निजी अस्पताल में इस तरह की कृत्य करे तो उसकी सूचना तुरंत दी जाए, उससे हम अस्पताल को लाइसेंस रद्द करेंगे। शर्मा ने कहा कि अगर किसी निजी अस्पताल को कोई समस्या है तो वे सरकार को बताएं, लेकिन मरीजों को देखने में इनकार नहीं कर सकते हैं। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि निजी अस्पतालों में मरीजों को लूट नहीं सकते हैं। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के बाथरूम में कोरोना की मरीज गिरकर तड़पता रहा और उसकी बेटी डॉक्टर से मनुहार करती रही, लेकिन मरीज के तड़पते हुए दम तोड़ दिया। अब इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इससे जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में डॉक्टर अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं, फिर भी यदि हमें कहीं कमी दिखती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वसुंधरा जी की अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम बदलने के सवाल पर शर्मा ने कहा कि योजना अच्छी थी लेकिन चल नहीं पा रही थी, नाम बदलने से क्या बुराई है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही है, उसके नाम पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राहुल को फिर कांग्रेस की कमान सौंपने की मांग। गहलोत ने कहा देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी को कांग्रेस की बागडोर संभालनी चाहिए। कांग्रेस में राहुल गांधी एक बार फिर पार्टी अध्यक्ष बनने की मांग राहुल गांधी की तेज हो गई है। कांग्रेस कार्य समिति की वर्चुअल मीटिंग में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की बागडोर राहुल गांधी जी को संभालनी चाहिए। इसके बाद हरीश रावत समेत ज्यादातर नेताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। हालांकि खुद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। राहुल ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। मंगलवार को CWC की बैठक में 3 प्रस्ताव पारित हुए। देश में मौजूदा राजनीतिक हालात पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। वहीं लद्दाख सीमा विवाद पर कहा कि भारत चीन सीमा विवाद, कोरोना और अर्थव्यवस्था से जुड़े संकट को मुख्य कारण एनडीए सरकार की कुप्रबंधन और उसकी गलत नीतियां है। इस तथ्य को इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं अप्रैल मई 2020 से लेकर अब तक चीनी सेना की पेंगोंग झील और गलवान घाटी में घुसपैठ की है। इस मामले में पर प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान ने देश को झकझोर कर रख दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी ने भी लद्दाख की भारतीय सीमा में घुसपैठ नहीं की है। लॉकडाउन पर सोनिया गांधी ने आर्थिक संकट और कहा है कि लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट और गहरा गया है। ये 1947-48 के बाद सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी बन गई है। वहीं करोड़ों प्रवासी मजदूर, दैनिक कर्मचारियों को रोजी रोटी तबाह हो गई है। राहुल का कहा है कि चीन ने बड़ी ढिलाई से हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री ने चीन के उस रूप को स्वीकार करके हमारे रूप को नष्ट कर दिया है। अनलॉक 1 में सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान में अब सभी बार खुलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। राज्य सरकार ने लॉकडाउन 5.0 के बीच अनलॉक 1 के तहत मंगलवार को एक बड़ी छूट दी है। प्रदेश भर में बार खोलने की इजाजत दे दी गई है। अब रेस्टोरेंट और होटल में बने बार खुल सकेंगे। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना को लेकर जारी हेल्थ प्रोटोकॉल का पालना करनी होगी। आबकारी विभाग के संयुक्त सचिव ओंकारमल राजौतिया ने बताया कि मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि अभी कोविड-19 दिशा निर्देश का पालन करते हुए राज्य के सभी शराब की बिक्री पर रोक नहीं है। होटल और रेस्टोरेंट में भी खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। ऐसे में गृह विभाग से प्राप्त सहमति के अनुसार वैध लाइसेंस वाले बार को खोलने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि अनलॉक 1 के तहत प्रदेश में अब तक लगभग सभी आर्थिक गतिविधियां शुरू हो चुकी है। हालांकि प्रदेश में अभी भी कॉलेज, स्कूल, सिनेमा हॉल, धर्मस्थल बंद रहेंगे। हालांकि अनलॉक 1 के तहत
रोडवेज बसों का प्रदेश के दूसरे राज्यों में संचालन हो चुका है। रेस्टोरेंट और होटल भी खोले जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। लगभग सभी बाजार भी खोले जा चुके हैं। वही हनुमानगढ़ में केंद्र की गाइडलाइन के बाद प्रवेश में स्कूलों खोलने का यहां पर फैसला होगा। हालांकि सिविरा पंचांग के अनुसार स्कूल 1 जुलाई को खोलने हैं, लेकिन केंद्र की CBSE स्कूलों को खोलने की अनुमति देगा। इसके बाद ही राज्य में स्कूल खोले जाएंगे। ये जानकारी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने हनुमानगढ़ में पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि स्कूल खोलने के बाद ये सावधानियां बरतनी होगी। हज 2020 पर कोरोना का साया। राजस्थान के 5354 लोग नहीं कर पाएंगे हज यात्रा। अब सीधे खातों में रिफंड किए जा रहे हैं पैसे। कोविड-19 का साया इस बार हज का सफर पर भी पड़ा है। सऊदी अरब सरकार ने न केवल अपने ही देशों के लोगों बल्कि पूरे दुनिया के लिए ये बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद भारत सहित पूरी दुनिया के लोग हज यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। ऐसे में राजस्थान की भी 5354 लोग इस बार हज नहीं जा पाएंगे। वही सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से लोगों को उनके द्वारा जमा की गई राशि वापस लौटाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। देश भर में 2 लाख से अधिक लोग हज यात्रा की जाने वाले थे, लेकिन इनमें से कोई भी हज नहीं जा पाएगा। यदि हज यात्रा होती है तो आगामी 28 जुलाई से 2 अगस्त तक हज सफर पूरा हो जाता। राजस्थान हज कमेटी के CEO ने कहा है कि सीधे खातों में रिफंड किए जा रहे हैं पैसे। राजस्थान हज कमेटी के CEO मोहम्मद अली खान ने बताया कि राजस्थान में इस बार हज के लिए 8,241 आवेदन आए थे। इसमें 5,354 लोगों का नंबर आया है। जिन लोगों के नंबर आ गया है, जिन्होंने हज के लिए राशि जमा करा दी है, उनके पैसे वापस उनके खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। हर साल हज के लिए राजस्थान से 10,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, लेकिन इस बार हज के लिए आवेदन की संख्या 7,500 से अधिक रही। इस बार लंबे समय के बाद आवेदन कम आए हैं। यदि हज यात्रा होती है तो प्रदेश भर के लोगों के लिए हज परीक्षण शिविर की शुरुआत हो जाती है। अजमेर में हर साल ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में अजमेर के लिए परीक्षण शिविर का आयोजन होता है, लेकिन इस बार कोई शिविर नहीं हो रहा है।